जय गुरु जी। जय गुरु जी। सच धन बन जो, सच धन सण जो, कबो ना आवो हारे। कोई गल नहीं। माइक बंद है। माइक नहीं चलता। वही था। हाँ वही था। और भी कोई मोबाइल ऑन है? स्विचिंग ऑफ योर मोबाइल इज अ फेवर राइट नाउ, प्लीज स्विच इट ऑफ। वो ऑफ किया आपका? देखो देखो फिर से चेक, क्योंकि आप माइक के बहुत पास बैठे। चलो ठीक, आ जाओ। जी। सच धन बन जो, सच धन सण जो, कबो ना आवो हारे। जिंदगी के दो ही खेल हैं, जीत और हार। जितना भी आप सब कुछ जो कर रहे हो इसी के लिए है। पर एक जो बात गुरु महाराज ने कही कि सच सच किसमें है वहाँ तो हार नहीं, कभी ना वो हारे। जहाँ सच नहीं है वहाँ हार है। इस बात को लंबा ना करते हुए, क्योंकि चाहे वो आपके लिए ठीक हो या ना ठीक हो,
अगर अंदर इच्छा प्रकट कर गई ये चाहिए, तो आप उसके पीछे लग जाओगे हासिल करने के लिए, चाहे कितना बड़ा नुकसान आगे क्यों ना हो। पहचान नहीं, जानकारी भी नहीं कि जो कर रहे हैं, जो चल रहा है, उसका रिजल्ट क्या होगा, इसके बारे में कोई सोचता नहीं, जानता नहीं। इसलिए ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, जिसका अवजाना हर जन्म में देना पड़ता है। ये एक एग्जाम्पल गुरु महाराज ने एक फार्मिंग के तरीके की दी है कि सच तन वणजो, वणजना बोलते हैं हल चलाने से लेके बीज बोने तक, उसको वंजना बोलते हैं। वणजो, ज़मीन को तैयार करो कि फसल जो है वो हो सके। अगर सच का ऐसी ज़मीन तैयार की जाए और फिर सच तन संचो, सिंचना है पानी देना। अगर फिर पानी का प्रयोग जब करना वो सच वाला हो, तो महाराज कहते कबो ना वो हारे, कभी आप हारोगे नहीं, फसल बहुत ही अच्छी होगी, शायद उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छी। सच क्या है? सच है परमात्मा। जहाँ परमात्मा का वास होगा वहाँ सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि वो कभी भी किसी के साथ कभी बुरा नहीं करता। बेशक उसने दोनों चीज़ बनाई है सृष्टि बनाने में, नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों बनाई है, चल भी इसी से चल रही। एक चीज़ ना हो शायद सृष्टि ना चलती, लेकिन देखना ये है कि पॉजिटिव की तरफ जाना है कि नेगेटिव की तरफ जाना है। ये हमारे काम है, किस तरफ जाना है। गुरु महाराज ने यहाँ तक कह दिया कि जब परमात्मा ने ये रचना रची, धरती से लेके जून तक, जीव जंतुओं तक, तो उन्होंने ये कहा कि ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास। ये जग, ये दुनिया, ये एक सच की कोठड़ी। कोठड़ी किसको बोलते हैं? एक कमरा, एक रूम, छोटा सा घर कह लो। उसने जब ये रचना रची तो उसने अपने आप को बीच में डाल दिया। दूसरा ये कह दिया कि सच में चलोगे, ये सच झूठ वाला जो है, अगर सच में सच्चाई में चलोगे तो सब कुछ आगे जो भी आएगा बहुत अच्छा आएगा। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। जो बीच में वास हुआ है वो परमात्मा का हुआ। मैं आपको एक इशारा करूं कि परमात्मा आज इस गुरु जी के रूप में आया है। हम गुरु जी के पास आते हैं, बैठते हैं, तो जिस सूरत के आगे बैठते हैं, बेशक परमात्मा बहुत सारे रूप में आया, बहुतों का तो पता ही नहीं वो किस किस रूप में आया। आज इस रूप में आया है, इस रूप के आगे बैठे हैं, तो इन्हीं की बात होगी, नाम इन्हीं का लूँगा। परमात्मा है, 100% है, लेकिन जिस रूप में आया है परमात्मा, दुनिया ने नाम दे दिया गुरु जी को गुरु जी। उन्होंने खुद नाम नहीं रखा, ये लोगों ने नाम दिया है गुरु जी। तो गुरु जी के आगे हम आते हैं, मांगते हैं, करते, तो गुरु जी के नाम की बात करेंगे, गुरु जी की सूरत के बारे में उन्हीं का ख्याल रख के
सारी बात करेंगे। तो सच्चे का विश्वास, अब गुरु जी का बीच में वास है, हर चीज में है। बहुत बारीकी में चले जाओ, बड़ा कुछ नजर आएगा। एक चीज ठोस बन के बैठी है, उसमें भी उनका वास है, तभी वो ठोस होके बैठी है, नहीं तो बिखर जाती। यहां तक इनका वास है। आप सब में गुरु जी का वास है। बहुत सारे लोग ढूंढते हैं गुरु जी को मिलना है, गुरु जी को देखना है। बहुत सारे हैं, बाहर ढूंढते हैं, लेकिन गुरु जी सबके अंदर हैं। वो कहीं और नहीं, आपके अंदर हैं, कण कण में भी हैं। अगर कण में ना होते तो शायद कोई चीज़, जैसे लोहे तक इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग, शायद लोहा भी एक शेप में ना होता। तो ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास, वास उन्हीं का है। हम एक दूसरे से जब पेश आते हैं, अगर कोई अच्छा नहीं लगा तो दूर कर देते हैं या दूर हो जाते हैं। किसी की बात पसंद ना आई तो बुरा कहने लगते हैं। किसी का काम पसंद नहीं आया तो डांट शुरू कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक अगेंस्ट हो चली जाती हैं, उस पे हम आ जाते हैं। दिल तोड़ना ये आम बात है हर किसी की। पता नहीं कई बार दिन में भी शायद ऐसा होता होगा, लेकिन जिसका भी दिल तोड़ रहे हैं, ये पता नहीं, ख्याल में नहीं कि जिसका भी दिल तोड़ रहे हैं उसमें गुरुजी बैठे हैं। जिसको पता चल गया, याद करते रहे, परमात्मा की रूपरेखा देखते रहे, गुरुओं की रूपरेखा देखते रहे, जिनके ध्यान इन पर चले गए, कुछ दिखाई देने लगता है, देखते रहे तो बहुत सारी बातें समझ में आई। उनके तो और एक ख़ास बात उसमें आई कि उनके बिना, गुरुजी के बिना कोई है ही नहीं। किसको बुरा कहोगे, किसको अच्छा कहोगे। उनके मुख से फिर कभी भी बुरा लफ्ज़, बुरा वर्ड नहीं निकलता। ख्याल से भी वो किसी को गलत या बुरा नहीं कहता। साधना करते हैं लोग, इसीलिए करते हैं कि ऐसी बातों की समझ आ जाए, हमसे कुछ ना बुरा होए, ना बुरा बोला जाए। बोल सारा दिन का होता है और सबसे ज़्यादा कर्म खराब इस बोल से होते हैं। ये कोई जानता नहीं, इस बात कम जानते। तो गुरु महाराज ने इस पे भी कहा, मोहों के बोलन बोलिए, जित सुन तरे प्यार। ऐसा क्या बोल बोला जाए, कैसा बोला जाए कि आगे प्यार ही प्यार हो। आप सब जानते हो आज के समय में कितना प्यार है, आपस में कितना है, ना के बराबर है। बोल से बिगाड़ बहुत है। यहाँ आने का पर्पज़ जो हुआ वो तो सिर्फ एक ही हुआ कि हमें कुछ चाहिए और कुछ नहीं। चाहे सेहत खराब है, ठीक होना चाहिए, चाहे कारोबार नहीं चल रहा, चलना चाहिए, औलाद नहीं मिलनी चाहिए,
ऐसा नहीं वो चाहिए, मकान नहीं वो चाहिए, मतलब कुछ चाहिए। शुरुआत तो यहाँ से है आने की। एक नज़र थोड़ी सी लगा के देखो, जिनके पास बहुत है, बेअंत हैं, वो तो बहुत खुशहाल होने चाहिए। उनको तो शायद परमात्मा की ज़रूरत भी ना समझे। मेरे पास तो इतना है, क्या लेने जाना है, मैंने क्या करने जाना है। ज़रूरत वालों की बात कर रहा हूँ। फिर वो क्यों आना शुरू हो जाते हैं। ये साजो सामान, दौलत, हर चीज़ ये अपनी जगह पर है, लेकिन एक चीज़ जो आपके जीवन के लिए जो एक खास बात है, वो है इनसे जुड़ाव। गुरु जी के साथ एक जुड़ाव करना है, जोड़ करना है, मेल करना है, ये है। पहले भी जिक्र कई बार हुआ, आए कहाँ से हो। जब दुनिया में पहली बार आप आए थे, कहाँ से आए थे जानते हो? कब से आए हो यह भी नहीं पता। जाना कहाँ है यह भी नहीं पता। अब की बार मर के कहाँ जाना है ये भी नहीं पता। तो पता क्या है? अपने बारे में ही नहीं पता, दूसरों के बारे में पता लगाते हैं। हम इतने नासमझ हो गए, इतने बेखबर हो गए, अपने आप का पता नहीं। ये सिलसिला बना ही तब जब इनसे दूर हो गए। इनसे दूर होने से गलतियां हो गई, गलतियों की सजा आगे मिलनी शुरू हो गई। उसी सजा में ही, उसी दुख में ही हम उलझे रहे। समय नहीं मिला उनकी तरफ देखने का। जिंदगी इसी में पूरी हो गई। बात चली थी सच की, सच्चाई और परमात्मा गुरु जी, ये दो चीजें हैं। इन दो चीजों की पकड़ हमने करनी। ज्यादा मिल गया, देखा है, देखो जिसको होश नहीं आई इस बात की वो नहीं समझा। जिसको आ गई वो समझ गया है, वो छोड़कर भी चला गया। मीरा को समझ आई थी, रानी थी एक, वो सब कुछ छोड़ के आ गई। उसे दौलत नहीं चाहिए, हीरे जवाहरात नहीं चाहिए जो पहले होते थे, और बड़े हैं, सब छोड़ के आ गए। जिसको इनकी समझ आई कि सच और परमात्मा इन दो चीज़ों का ही खेल है, और जो इस दो चीज़ों में चला गया, इस खेल में आ गया, उसका बेड़ा पार हो गया। इस दुनिया के जन्म मरण से छुटकारा पाके तो जहाँ से आए हैं वहाँ चला गया। सबको इस दुनिया की इतना लगाव है, बेहद है। कोई इसको छोड़ने का नाम नहीं लेगा। हम जितने बैठे हैं, अगर आप किसी को कह दें कि ये दुनिया आप छोड़ दो, आप कुछ और ही सोचने लग जाओगे। अगर सवाल करूंगा
कोई कहे, यहाँ तक भी कह रहे इसका तो दिमाग खराब है, दुनिया छोड़ दो। छूटनी तो एक दिन है, एक दिन तो छूट जानी है। मरने वाली दुनिया ये तो जब आनी है तब छूटनी है, इसके बारे में बात नहीं। दुनिया की जो चाल चलन बना हुआ है, ये चाल चलन जब गुरु महाराज ने पहले कहा कि ए जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास, परमात्मा दा वास है ते सच दा बनाया। पर आगे आके क्या हुआ, फिर उनको कहना पड़ा जग रचना सब झूठ है। बनाया तो सच का खेल, पर जग ने आगे झूठ की रचना रची। ये जग ने रची, लोगों ने रची झूठ बोलना। किसी ग्रंथ में तो नहीं लिखा कि झूठ बोलो, किसी गुरु पीर ने तो नहीं कहते कि झूठ बोलो, कोई संत महापुरुष नहीं बोलते कि झूठ बोलो। सारी दुनिया ऐसी जो है इस तरह की, वो तो सारे बोलते हैं कि सच बोलो, सच में रहो। लेकिन अपनाया किसको? झूठ को। तो ये सारा जग, ये रचना ही खराब करके रख ली, हमने लोगों ने रखी, खराब कर दी, गुरु जी ने नहीं करी। इसको छोड़ना है। अगर गुरुजी वाले हो, गुरुजी वाले बनना है, ये कहलाना है कि हम गुरुजी वाले हैं, गुरुजी के पास जाते हैं, हम कह भी देते हैं हम तो गुरुजी को मानते हैं। क्या मानते हैं? एक भी बात नहीं मानते। क्या मानते? ये झूठ हो गया। कहना मानते, करते एक भी बात नहीं गुरुजी वाली। क्या है ये? इन चीजों से छुटकारा पाने की कोशिश करो तो गुरुजी वाले कहलाओगे। आप में वो एक शक्ति, एक असर आप में आएगा जो 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 छोड़ता जाएगा, जो दुनिया के चल रहा है, जो हमारे में भी चल रहा है, खूब चल रहा है, दबा के चल रहा है, इनको छोड़ना है। तो गुरुजी की तरफ कन्वर्ट होते जाओ। अपने को एक आदत हो गई, क्योंकि परमात्मा कभी मिला नहीं। जो भी मिला, कोई एक इंसान मिला जिसने कुछ छोटी मोटी रिद्धि सिद्धि हासिल कर ली। कोई कला दिखा के पीछे लगाता है, कोई छोटा मोटा काम कर देता पीछे लगाता है, और परमात्मा का रूप नहीं कभी देखा, किसी ने नहीं देखा। उसकी बात, उसके पास और उनकी क्या शक्ति है उसका दायरा नहीं पता, दायरा नहीं देखा। एक छोटी सी एग्जांपल, बाढ़ आ गई, दरिया से एक मेंढक पानी में बहता बहता वो भी एक जगह पे आ गया, तो वो पानी कुएं में गिरना शुरू हो गया, वो भी कुएं में चला गया। अंदर एक और पहले से मेंढक बैठा है। उसने पूछा, कहाँ से आया तू भाई? कहता, आया तो मैं बहुत बड़ी दुनिया से हूं। अचानक मजबूरी से बहता हुआ यहाँ आ गया। तू कहाँ का है? कहता, मेरी दुनिया यही है, मैं तो यहाँ रहता हूँ। कहता, देख कितनी बड़ी दुनिया है। उसने कुएं का ऐसे चक्कर लगाया, चक्कर लगा के दिखाया, कहता, देख कितनी बड़ी दुनिया है। कहता, मौका मिला तो मेरे साथ चलना, मैं दिखाऊंगा ये दरिया कितनी बड़ी दुनिया है।
चले गए वहाँ। चलते 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 समुद्र में चला गया दरिया, वहाँ एक मिल गया। उसने कहा हम तो बहुत बड़ी दुनिया से आए, तो कुछ भी नहीं है जो ये इतनी बड़ी दुनिया है। जब समुद्र को घुमाया खत्म ही ना हो, ना नीचे ना बाहर, समझ आई कि आगे आगे बहुत बड़ी दुनिया है, शायद इससे बड़ा कोई नहीं। हमारे को आदत है छोटी छोटी बातों में रह जाना। हम समझते बस अपना खेल हो गया, अपना काम बन गया। जिस दिन गुरु जी को आप देख लोगे ना, उस दिन कहोगे कि इतने साल ऐसे ही गवाए। नाम परमात्मा का रखते हैं, लिखा हुआ बेअंत, तू बड़ा बेअंत है, तेरा अंत न जाने कोई। बेअंत का अंत नहीं होता, उसकी सीमा नहीं होती। इनको देखा है बेअंत। 85 साल से आप गिनती करो, आज तक कर लो। इन आंखों ने खूब देखा है गुरु जी को, दुनिया के साथ चलते हुए। कोई अंत अभी तक नहीं हुआ। कितने प्रकार के दुख गुरु जी के पास लोगों ने बताए। हर इंसान को एक होगा, दो होंगे, चार होंगे, सुना होगा तो 150 सुन लिया होगा, इतने दुख होंगे। इतने साल देखते हुए सुनते हुए भी हुए। बेअंत हैं, दुख ही बड़े बेअंत हैं। और देखो हैरानी की बात, जो भी दुख, जब मौज आ गई, जा तेरा कल्याण, वो खो गया कल्याण। आज तक गुरु जी का बोला हुआ कभी रहा नहीं, हुआ है। शायद बात मैं जो बता रहा हूँ, कह रहा हूँ, सुन के आपको इतनी ज़्यादा समझ ना आए कि बेअंत कितना होगा, कितना होता है। क्योंकि हम जब तक देख ना लेना अपनी आँखों से, तो ना समझ आती है, कई बार तो ना यकीन आता है, यकीन भी नहीं होता। पर सिलसिला जो है सुनकर चलने का, ये एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा हिस्सा है। सुनना, फिर उस पर चलना। रास्ता पूछते हो, सुना है किसी से, पूछा किसी से, ये कहाँ जाएगा रास्ता, कहाँ से जाना रास्ता, वो बताएगा। उस समय तो इंसान चल पड़ता है। उस समय उसने ये कहा था, सीधे जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, ऐसे करो, वहाँ पहुँच जाओ। सुनकर चले, जरूरत थी पहुँचने की, इच्छा थी अंदर भरपूर, पहुँचना है। सुना, चल पड़े। इतनी बड़ी बात सुनना, कई बार सुनते हो, बड़ी बात सुनना गुरु जी के बारे में, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। इतनी बात सुनना, लेकिन चलने में जीरो। ये क्यों जीरो? अंदर इच्छा नहीं पैदा हुई, गुरु जी की तरफ चलने की इच्छा पैदा नहीं हुई। लेकिन कहने में बहुत है, मैंने गुरु जी को मिलना, गुरु जी एक बार दिखाई दे जाए, हम भी गुरु जी को देख लें। क्यों देखना है भाई? पूछते हैं मेरे से, मैं तो कई को पूछता हूँ, क्यों देखना है आपने गुरु जी को, क्यों मिलना है गुरु जी को? आप मांग तो रहे हो, शायद कुछ मिल भी गया है, और भी मिल जाएगा। जब मांगने आए हो, मांग रहे, तो गुरु जी क्यों मिलना है?
क्यों मिलने का ही जवाब ही नहीं, कोई जवाब देता ही नहीं, क्योंकि मिलने का कारण ही कोई नहीं समझा, तो जवाब क्या दोगे? इतने बैठे हो, कोई जवाब दे दो। किसी गुरुजी को मिलना, किसी ने, तो आपने क्यों मिलना है जवाब? अंदर वो चीज नहीं पैदा हुई, मतलब नहीं, इसलिए पता नहीं चला क्यों मिलना है। गुरु जी का मिलना, मैं एक छोटे से सत्संग के रूप में बताता हूँ। एक दिन गुरु जी ने हमें मियाँ बीवी से बोला कि मैं आपकी सेवा से बड़ा खुश हूँ, मांगो क्या मांगते हो। समझ नहीं आई क्या मांगना है, क्योंकि जिस दिन से गुरुजी के पास आए थे, आंखें ठीक करी, गुरुजी के हो गए, सिवाय गुरुजी के अलावा हमें तो कुछ दिखाई दिया ही नहीं। मांगने की इच्छा भी नहीं पैदा हुई। फिर क्या मांगे समझ नहीं आई। देखते रहे गुरुजी की तरफ, एक दूसरे की तरफ भी देखा, शायद वो इशारा करे या मैं इशारा करूं, वो मेरी तरफ देखे, नहीं समझ आई। दूसरी बार बोले, मांगो, जो मांगोगे आपको मिलेगा। फिर समझ नहीं आई। मेरा दिल तो ठक 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 करने लग गया। उसका एक बहुत बड़ा कारण था, ऐसा मौका, ये जो समझता है इस मौके को वही जानता है, ये दोबारा नहीं आता कभी। परमात्मा या गुरु बात एक ही है। गुरु परमेश्वर एक को जान, एक ही जानना, ये एक ही है। जब गुरु महाराज ने बोला कि मांगो, बोलो क्या चाहिए, ये मौका पता नहीं लाखों करोड़ों में शायद कोई आता होगा, लेकिन अगर मैं सो गया तो दोबारा नहीं आएगा, इस बात का पता था। इसलिए मेरा दिल ठक 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 करने लग गया। लेकिन समझ ना आए क्या मांगे। कारण इसमें एक ही था कि कभी दिमाग चलाया ही नहीं कि गुरुजी की सेवा में हैं, इतने साल निकल गए हैं आज तक, लेकिन गुरुजी से क्या मांगे, हम भी कुछ मांगे। या जिस दिन गुरुजी पूछेंगे क्या बोलेंगे गुरुजी, इन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं था। एक ही ध्यान रहा, गुरुजी की तरफ नजर रखनी, अपनी ध्यान गुरुजी की तरफ रखना, बस। दूसरा, सेवा में थे, क्या हुक्म करेंगे तो दौड़ के वो काम करना, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तीसरी बार बोले, आज दुनिया का जो भी कुछ मांगोगे मिलेगा। आज दुनिया का जो भी आप मांगोगे मिलेगा। दुनिया का सेंटेंस को समझो, बोल को ही समझना पड़ेगा तो आगे बात चलेगी, समझ तभी आएगी। अगर बोल को आपने ऐसा लिया कि बोला तो है, लेकिन ज़्यादा मतलब ढूंढने की ज़रूरत क्या है, बस मांगो ही, इतना ही समझ लो, तो फिर मांग तक रह जाना। अगर पूरा बोल समझोगे तो एक बहुत बड़ी चीज़ जो दिखाई देगी कि दुनिया का जो भी आप कुछ मांगोगे मिलेगा। इतनी बड़ी दुनिया का इतना कुछ है गुरुजी के पास, इस बात को समझना। उन्होंने, उनका बोल समझना हमने कि दुनिया का इतना सारा कुछ लेके बैठे हैं, तो कुछ भी बोल लो वो देने को तैयार खड़े। फिर समझ नहीं आई तो गुरुजी 3 बार बोलते थे। अगर कोई जवाब हुआ
तो बात पूरी हो जाएगी। अगर रह गई तो कभी ज़िंदगी में दोबारा गुरु जी ने उस बात को ना छेड़ना है ना सुनना है, वो खेल ख़त्म हो जाना। घबराहट बहुत ज़्यादा होगी। मैं तो उन्हीं की कृपा कहता हूँ, उसमें अपना रोल नहीं। आखिर में आके ना वो पल ऐसा था कि वो पल जाने वाला था, दोनों के हाथ जुड़ गए। तो एक ही बोल, कभी ये हमने डिस्कस नहीं किया था, कभी नहीं किया। हैरान हूँ इस बात पे, एक ही वर्ड लाइन निकली मुंह से कि गुरु जी सानू तुसी चाहिए, हमें आप चाहिए, सानू तुसी चाहिए। तो गुरु जी ने इतनी शानदार स्माइल दे के कहा, अब उस बात का जवाब दे रहा हूँ। तो इतना शानदार स्माइल से कहा गुरु जी ने, कहते ले जिसने गुरु जी को गुरु मांग लिया तो उसने बाकी क्या छोड़ा। जिसने गुरु मांग लिया बाकी क्या छोड़ा। वो दिन गया, आज तक क्या नहीं मिला गुरु जी से, सब कुछ है। एक बोल भी मुंह से निकल गया किसी के लिए वो पूरा होता है। यहां तक की बात भी चली गई। गुरु जी का साथ जोड़ करना, ये चीजें हैं। दुनियावी तक नहीं, वो तो नष्ट हो जानी दुनियावी, वो नहीं रहनी। हर चीज़ की एक लाइफ है, खराब हो जाती है, नहीं तो कई बार टूट जाती है, फिर ख़त्म हो जाती है। चोरी हो जाती है तो ख़त्म हो जाती है। ख़त्म होना है, हर चीज़ ने ख़त्म होना है, ये शरीर ने भी ख़त्म होना है। लेकिन अंदर जो जहाँ गुरु जी बैठे हैं वो ख़त्म नहीं होना। जो आत्मा है जिसमें गुरु जी बैठे हैं, हर जीव में, चाहे कोई भी छोटा सा कीड़ा भी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा जानवर भी क्यों ना हो, इंसान तो है ही, सबके अंदर गुरु जी बैठे हैं। ये तो बाकी जून है, ये तो सजाएं हैं। जैसे कर्म किए वैसे उन्हीं जून से हो के हम पहले पता नहीं कब से आ रहे हैं, तो आगे पता नहीं कितनी आगे खड़ी। मत समझना इस बार इंसान बन गए तो आगे कुछ नहीं, हम आगे भी इंसान ही बनेंगे। क्या गारंटी है? कैसे जानते हो आप कि आगे इंसान ही बनोगे? कर्मों के हिसाब से बनोगे जो बनोगे। इसलिए ना मांग जरूर करो, जितनी मर्जी मांग करो, जो चाहिए ले लो, देने के लिए तैयार है। सब कुछ बनाया है इंसान के लिए, सबसे ज़्यादा इन्होंने बना के रखा है हर चीज़, इतनी ज़्यादा आप गिनती भी नहीं कर सकते। आपके लिए इतना कुछ बना के रखा हुआ। ये सुंदरता धरती पर देख रहे हो, तरह तरह की पहाड़ों के एरिए देखो, खूबसूरती कितनी। कई जंगल ऐसे हैं उनकी खूबसूरती देखने वाली, नदियाँ ऐसी कई हैं उसकी खूबसूरती देखने वाली। दुनिया भर का पता नहीं कितना कुछ खूबसूरत, शक्लें देखो कितनी खूबसूरत, सब इंसान के लिए। 84 लाख जून में एक इंसान के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं। ये कीड़ी एक घूम रही घरों में, वो कौन से पहाड़ देखने जाती है, कौन सी सुंदरता वाले शहर देखने जाती है, कौन सी सुंदरता वाले कंट्री देखने जाती है, कौन से सुंदर मॉल में जाते आधी से ज़्यादा दुनिया तो खूबसूरती के लिए जाती, मॉल में खरीद के तो बड़े 10% ही आते हैं। बाकी तो सारे सुंदरता ही देखने जा रहे हैं। माहौल अच्छा है, सुंदर है, खूबसूरत है,
ये देख देख के, टहल के, बैठ के, खा पी के थोड़ा बहुत आ जाते हैं। ये सिर्फ आपके लिए, इन्होंने तो कमी छोड़ी भी नहीं आपके लिए। आपने उसके अब जाने में क्या दिया गुरु जी को? जिसको भी मिल गया है, आप में से शायद किसी को जरूर मिला होगा। जब मिला है उसके बाद क्या किया आपने? वो जो मिला उसी में मस्त हो गए। फिर जरूरत पड़ेगी फिर गुरु जी की याद कर लेंगे। बहुत सारी दुनिया ऐसी, क्योंकि अपनी आंखों से, अपने हाथों से सब ये सिलसिला सब चला है, अभी तक चल रहा है। आप कभी कभी आते हो सत्संग में, मेरे तो रोज के 2 हैं। आखिर तक गुरु जी के साथ रहा हूं तो दिन रात 24 घंटे रहा। घर जाना परमिशन नहीं थी, 24 घंटे गुरु जी को देखना। हम थोड़ा सा समझे। अब मैं तो यही कहूँगा, बस बहुत हो गया। जिस ख्याल से चले थे आप, जिस ख्यालों में हम हैं, ये तो बहुत हो गया। कहाँ भूले हो रे आज हूँ जाग, आज ही जाग जाओ। कोई जागे नहीं, हम भूले पड़े हैं, जैसे सोए पड़े हैं, सपने देख रहे हैं। ये दुनिया सपना ही है, घर बार सब सपना ही। टूटने में टाइम नहीं लगता। लेकिन जाग जाओ। जागने का मतलब क्या है? अब अपने आप को पहचानो। देखो हम आज तक क्या करते आए हैं, अभी क्या कर रहे हैं, अब आगे क्या करना है। गृहस्थ जीवन है सबका, आपको अधिकार है, हक भी है। जो चाहिए गुरु जी से लो, बड़े प्यार से खुश होकर देंगे। क्यों? परिवार में जरूरत है, वहां तक सीमित रहना। ले लो एकदम से, जैसे कुछ मिले एकदम से उस चीज की तरफ से ध्यान ना करो। वो तो मिल गया, आ गई पास, ध्यान करो एकदम से। ध्यान जिस दिन आपका चला गया कि वाह गुरु जी, फिर गुरु जी में जब मस्त हो गए, गुरु जी आप जैसा नहीं कोई, देने वाला और कोई नहीं, आपके सिवा और कोई नहीं देता, न दिया है। जिस दिन इस ख्याल में आप आ गए ना, तो उस दिन समझ लेना कि अब मेरा जोड़ गुरु जी से होना शुरू हो गया। अब जोड़ जुड़ गया, पक्का करना। ये सच है। वस्तुएं पा लेना, खुश हो जाना थोड़ा टाइम, फिर ध्यान नहीं जाना, वो झूठ है, वो सच नहीं। आमतौर पर एक छोटा सा जो रोज का काम है, ओम बड़े बनते हैं। एक ओम देख लेता है ना बंदा, मैं तो बड़ी बार देखा है, लंगर खाने के टाइम पे भी देखा है। लोग चपाती उठाएंगे, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख। ओम कहाँ है? कईयों को नहीं मिलता, नहीं बना, ढूंढता है, हैरान हो जाता हूँ। किसी को मिल गया, दूसरा, ये देखो ओम, ये देखो ओम आया। मैंने एक बार ऐसे पास में बैठा था, मैंने क्या करोगे अब इसको? ओम बना है चपाती पे, क्या करोगे इसका? कहते इसको निकाल लेता हूँ, उतना जेब में डाल लेता हूँ, बाकी रोटी खा लेता हूँ। तो मैं कहा जो निकालना उसका क्या करोगे? क्या करोगे उसका? कोई जवाब नहीं।
हैरान हो जाता हूँ, ओम बने हुए को देख के खुश हो गए इतना कि कमाल हो गई, जिसने बनाया उसका ख्याल नहीं। ओम देखो, खुश हो जाओ, तुरंत ख्याल वहां चला जाए कि वाह गुरुजी, आपने मेरी चपाती के लिए ओम बना के भेजा है, इतना ब्लेस करके मेरे को भेजा है। गुरुजी आप जैसा कहाँ मिलेगा। एक सत्संग याद आ गया। याद क्या आता है, मैं तो याद करता रहता हूँ, आते नहीं याद। जब भी माइक हाथ आता है तो फिर वो टक टक करके एक एक करके फिर गुरुजी डालते तो बोलता जा। जब प्लेटलेट कम होने का सिलसिला चला था तो मेरी बड़ी बहू को भी ये प्रॉब्लम हो गई, बहुत कम हो गए। तो डॉक्टर ने बोला जी कि एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट कर लिया। मेरी वाइफ को सांस आने में थोड़ी सी दिक्कत होनी शुरू हो गई। 2-4 दिन हफ्ता रही। तो जिस दिन मेरी बहू दाखिल हुई, एडमिट हुई सवेरे, और शाम को उसको एडमिट करना पड़ गया। उसी हॉस्पिटल में वो एडमिट हो गई। 2 कमरे अलग अलग से हो गए। वो मुश्किल आई तो डॉक्टर को कहा कि गुरुजी, डॉक्टर साहब के एक ही घर के मेंबर हैं, हमें तो 2 बंदे चाहिए यहाँ हॉस्पिटल के लिए, काम काज भी करने हैं, यहाँ पैसा तभी लगेगा। तो क्यों ना इनको एक रूम में इकट्ठे कर दो डॉक्टर साहब, एक बंदा कम से कम बैठ के सेवा करने लगा इनकी। वो मान गया। अब बड़ी बहू को ना वॉमिट बहुत आने लग गई थी। एडमिट इसलिए किया था, एक तो प्लेटलेट डाउन ज़्यादा चले गए, एक वॉमिट बड़ी आने लग गई। डॉक्टर ने बोला तुरंत प्लेटलेट का इंतजाम करो। 17,000 रह गए। तुरंत फटाफट दौड़ो। तो उस हॉस्पिटल में सीन हम देख रहे हैं, एक वो गया, शाम को कोई हो गया, कोई इतनी भाग दौड़ में है कि ब्लीडिंग हो रही उसके। ये सीन सब देख रहे हैं वहाँ, इतना डर का माहौल। इधर उधर भागे। जलंधर में 3 मशीन लगी थी, 3 हॉस्पिटल में, एक गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल, 2 प्राइवेट। सरकारी तो चलती ही नहीं थी। प्राइवेट वालों ने लॉक कर दिया गेट, मेन गेट बंद कर दिया, क्योंकि हर आदमी दौड़े वहाँ पे, इतना ही प्रोडक्शन नहीं। वो कहते ये तो हमारे लिए पूरा नहीं हो रहा, बाहर की दुनिया को क्या दें। तो उन्होंने मेन गेट को ताले मार दिए। लुधियाना पता किया, कहते जी अपने लिए ही नहीं पूरे, तो हम तो कहाँ से थे। अमृतसर पता किया, कहीं से नहीं मिला। आखिर में बचा क्या? गुरु महाराज ने कहा, जिस अगे जोर न चले तिस आगे कीचे अरदास। तिस गुरु जी, तिस आगे कीचे अरदास। अपना पता है, हॉस्पिटल में ही था मैंने वहाँ जहाँ बैठा था वहीं खड़े होकर मैंने अरदास की, गुरु जी को याद कर। गुरु जी सब जानते हो, जानी जान हो, हर बात का पता है। हम आपसे कभी कोई ऐसी चीज़ मांगा भी नहीं, कभी बिन मांगे आप सब कुछ पूरा किया है। अभी भी आपको पता है प्लेटलेट नहीं मिले, ये भी पता है। क्या करना है गुरु जी, ये आप देख लो। पर एक बात आपको जरूर कहूँगा कि आपके पास प्लेटलेट की कोई कमी नहीं। इतना बेअंत सब कुछ है तो प्लेटलेट भी बेअंत आपके पास है। बस
इतनी बात बोली। बच्चे छोटे थे बहुत। माँ हॉस्पिटल बच्चों की, बड़ी बहू की, और लड़का मेरा वो उनकी सेवा में बैठा। तो मैं घर चले जाता था रात को। मैं अरदास करके ये बात बोल के मैं घर चला गया। आधी रात को बहुत दिनों बाद बड़ी बहू ने बोला कि मेरे को भूख लगी है। खाने का या पीने का नाम लेते थे, नाम मत लो, मेरे को वॉमिट आ जानी। बड़े दिनों बाद आधी रात को उसको भूख लगी, तो उसने बोला कि भूख लगी है, कुछ खाने के लिए चाहिए। मौसमी और लिक्विड इसी का ही जोर ज़्यादा, डॉक्टर भी कहते थे, लोगों का भी बीच में था कि लिक्विड ही ज़्यादा दो, सब यही कहते थे। तो मेरी आंटी ने बोला कि मौसमी दे दे इसको। कहती नाम मत लो मौसमी का, इतनी मौसमी खा ली, इतना कुछ हुआ। अमरूद के पत्ते, पता नहीं किस किस के पत्ते, जहाँ से पता चले उबाल उबाल के दिए, ग्लो दे दी। वो इतना कुछ उसके अंदर गया कि नफरत हो गई थी उसको। कहती नाम मत लो मौसमी का मेरे को। अचानक सेब पड़े थे, तो उससे मेरे लड़के ने बोला, कहता फिर तो ये एक सेब पड़ा है। तो उसने बोला कि सेब खाएगी? कहती हाँ ये दे दो। उसका मतलब ठोस चीज का था, ये दे दो। उसने चक्कू से सेब को ऐसे आधा आधा काटा। जब आधा सेब किया, एक तरफ बिल्कुल प्लेन है और दूसरी तरफ एक साइड में ग्रीन कलर से, बिल्कुल जैसे ग्रीन कलर का स्केच पेन होता है, उससे एक बड़ा अच्छा शानदार ऐसे हाथ से लिखा हुआ ओम। मतलब ये नहीं कोई शंका है, बड़े गूढ़े रंग का। वो देख के हैरान हो गया। अब दूसरी तरफ काटा है तो प्रिंट तो होना चाहिए ना, चाहे वो नेगेटिव प्रिंट हो, उल्टा प्रिंट हो, लेकिन वो कुछ तो हो ना, लेकिन नहीं था। उससे बोला, कहता मम्मी ये देखो सेब काटा है, ये देखो ये इस पे ओम लिखा आया है, क्या करूं? उसने बोला कि इसको उतार के ना रख ले, सेब खाने को दे दे। ये उतार के रख ले, चलो समझ आएगी क्या होगा। उसने वो एक साइड से, जैसे हम फाड़ी काटते हैं ना खाने के लिए, सबको देते हैं, जैसे काटी, आगे फिर एक ओम, वैसा ही ओम, वही रंग, और उसके उल्टी साइड में वो प्लेन बिल्कुल। कहता मम्मी ये देख एक और ओम। उसने वो पीस काटा कि आगे भी आता है ओम, तो जब काटा तो नहीं आया। तब मेरी आंटी के दिमाग में आया, कहती बाबा 2 ओम गुरुजी ने भेजे हैं, 2 हम मरीज हैं, ये ब्लेसिंग हमारे लिए आई, एक बहू को दे दे, एक मेरे को दे दे। वो खा गए। सवेरे जब 7 बजे टेस्ट के लिए वो नर्स लेके आती थी, सैंपल लेने के लिए गए। जब मैं पहुंचा हूँ सवेरे, तो जब पता लगा तो कहते जी 7000 प्लेटलेट बढ़ गए। डॉक्टर आया, रिपोर्ट पेश करी, हैं 7000 बढ़ गए, छुट्टी, जाओ ले जाओ, घर ले जाओ। ये छोटी सी दवाई लिख दी है, दवाई तो होती नहीं थी, दवाई लिख दी है छोटी सी, बस अब बढ़ने शुरू हो गए हैं, अब बढ़ जाने। सवेरे राउंड पे डॉक्टर आया, आंटी को चेक किया। उस दिन हॉस्पिटल वालों ने एक चेस्ट स्पेशलिस्ट एक और बाहर से किसी डॉक्टर से मंगवाया,
भी कोई समझ नहीं आ रही, टेस्ट ठीक, एक्सरे ठीक, सिटी स्कैन ठीक, सब कुछ ठीक, एक तो सांस क्यों नहीं आता। ईएनटी वाले भी देख चुके हैं नाक में कोई प्रॉब्लम है क्या है, सांस क्यों नहीं पूरा सही आता। ऑक्सीजन लगाने से भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर लगा के रखते थे। वो आया, उसने सारा चेक किया, देखा, फाइल पढ़ी, देखा, उसने बोला कि ऐसा करते हैं, शाम को मैं फिर आऊँगा, तो शाम को दोबारा फिर आके चेक करूँगा। एक मेडिसिन सिर्फ लिखी, कहता ये इसको दे देना, इसका असर मैं शाम को देखूँगा। वो दवाई जो खानी थी उसने मना कर दिया। आंटी ने कहती मैंने कोई दवाई नहीं खानी, कोई दवाई काम नहीं करती, छोड़ो के मैंने नहीं खानी। दर्स दे गई कि ये दवाई ले आओ, ले आए, उसने दी, कहते ये खा लो, उसने साइड में रख दी। दोपहर तक उसके पता नहीं क्या मन में आया, उसने ऑक्सीजन उतार के रख दी। कहती जब इसका रोल ही कोई नहीं, तो ऐसे क्यों मेरे फंसा के रखा मुंह पे, वो रख दी। आंटी का सांस अपने आप ठीक हो गया आना। शाम को जब आया उसने बोला जी क्या हाल है, तो वो बैठी हुई, क्या हाल है जी। कहती डॉक्टर साहब मेरा हाल बिल्कुल ठीक है, मेरे को सही सांस आ रहा है। तो कहता गोली खाई थी सवेरे, तो कहती ये पड़ी है जी आपकी गोली, मैंने नहीं खाई। तो आपने क्यों नहीं खाई, मैंने नहीं खानी दवाई, मैंने नहीं खाई, ये पड़ी दवाई। उसने चेक किया बड़े अच्छे से, सब सांस आ रहा है, लंबा सांस ले, ये कर, वो सब देखा। 9 बजे रात को उसको छुट्टी दे दी, चल तू भी जा कर, अगर सांस ठीक आ रहा है तो यहाँ क्या करना। मैंने तो सिर्फ एक ही शुक्राना गुरु जी का किया, बस तू है तो सब कुछ है। अब ओम बना के किसने भेजा, मैं इसलिए ये सत्संग सुना है, हम गुरु जी तक पहुंचना है। बात भी ऐसी करें कि गुरु जी तक जाए। वो ओम किसने भेजा बना के, पहले एक लिख के भेजा, फिर दूसरा भेजा, 2 मरीज 2 ब्लेसिंग, अरदास करी थी रात को पहले। इतनी बात, जिसने भेजा है शुक्रिया उसका, ख्याल उसका, ध्यान उसका। वो देखा, बहुत अच्छा लगा कि आपने ये देखो गुरु जी ओम लिख के दिया। पकड़ गुरु जी की करनी, जो कर रहे हैं सब। सो तू है तो सब कुछ है। अगर गुरु जी है ना आपके पास तो सब कुछ है। हैं आपके पास लेकिन बेखबर हैं, कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं गुरु जी को। वो आपके अंदर हैं, कोई बाहर नहीं। वो जो सोल बैठी है ना, वहाँ गुरु जी बैठी। अंतर ध्यान करो, गुरु जी को याद करो, सामने प्रकट हो जाए। सो जितनी मर्जी आप सुन लो, जितनी मर्जी हम बातें कर लें, जितना मर्जी डिस्कस कर लें, जो मर्जी कर लें, अंत में निचोड़ जो एक ही निकलता है कि गुरु जी के पास आए हैं, गुरु जी के हो जाओ। होना कैसे है वो पहले बता दिया, सच तन बन जो, सच तन सणचो, कबो ना आवो हारे। फिर बंदे की हार नहीं होती, जो भी करोगे अव्वल दर्जे का होगा। इस पे गुरुजी एक इंग्लिश में सेंटेंस बोलते थे, वर्क इज सेटिस्फाइड बट रिपोर्ट नील। काम तसल्ली बख्श करते हैं, लगता है अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। इतना कुछ जिंदगी में आपने किए हैं,
बहुत कुछ किया है, किसी न किसी बात पे वो भी अच्छे किया होगा, लेकिन किसी न किसी बात पे फंस गए हो तो आए गुरु जी के पास। रिपोर्ट फिर नील क्यों हुई? तभी आए गुरु जी के पास। गुरु करे सो होए, ये याद रखना। गुरु जी का ओट आसरा लेके करो, शरीर चलेगा। करवाएंगे गुरु जी, सोई करावे जो तुध पावे, मोहे सियाणप कछु ना आवे। आप सुन के हैरान होवोगे, परमात्मा ने आज तक किसी सियाणे को पैदा ही नहीं किया। सच बोलता हूं, उसने कभी सियाणा कोई पैदा ही नहीं किया। आज जिसको सियाणप कहते हो ना, ले मैं सब जानता हूं, मैं सब करता हूं, मेरे को पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये मन का खेल और कुछ नहीं। मन के खेल से चल, फिर हार क्यों होगी? सियाणा हो तो हार का क्या काम? सोई करावे जो तुध पावे, वही करवाता है जो उसको अच्छा लगता है। ये तब होगा जब गुरु जी के बनोगे, गुरु जी पे छोड़ दोगे। मोहे सियाणप कछु ना आवे, फिर क्या क्या बोला पहले उन्होंने कि डोरी हाथ तुम्हारे, जी जंत तेरे तारे। जितने जीव जंत, हम जीव जंत में आ रखे ना, हमें भी उन्होंने भेजा है, उन्होंने पैदा किया है, उन्होंने बनाया है, सब कुछ उन्होंने किया है। हमने कुछ किया नहीं। तो अपनी डोरी उनके हाथ में थी जिस दिन पैदा हुए। पेट में बच्चा बना, किसने बनाया? पेट में ही बढ़ता बढ़ता बढ़ के 3 किलो का 2.5 किलो का हो गया। किसने इतना बड़ा किया? जन्म के बाद माँ का एक फर्ज है, रोया है, भूख लगी है, दूध पिला दिया, साफ सफाई कर दी, कपड़े बदल दिए। आगे सिस्टम चलता रहा, बड़ा होता रहा, बड़ा होता रहा, चलना शुरू हो गया, बोलना शुरू हो गया, दिमाग चलना शुरू हो गया, ये सब कुछ हो गया। कौन सी दवाई देते रहे हो, कौन सी ऐसी वस्तु की चीज देते रहे हो कि जिससे ये सब कुछ हुआ? वो बच्चे याद करो जो झोंपड़ियों में पैदा होते हैं, जो मांगने वालों के घरों में पैदा होते हैं। वो भी ऐसे ही बड़े हो रहे हैं, बोल भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं। वो भी कर रहे हैं। जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, वो एक्स्ट्रा क्या देगा? जी जंत तेरे तारे, गुरु जी का सब चलाया सिस्टम। लेकिन डोरी उस दिन उनके हाथ में थी। जब जब हम थोड़ा बड़े होते गए, दुनिया में इन टच होते गए, तो डोरी गुरु जी से हम अपनी खींचते गए, तो गुरु जी से डोरी अपनी खींच के बैठ गए। गुरु जी के हाथ में डोरी होती, मालक हैं गुरु जी, उनके हाथ में डोरी होती तो वो कभी इधर उधर न जाने देते। गलत जगह, खराब खाना पीना, खराब कुछ, सब कुछ जो खराबी। अब हम तो बैठे ही खराबी में, तो कभी भी न जाने देते। जिन्होंने घरों में डॉग रखे हैं, घुमाने के लिए बाहर लेके जाते हो, डोरी आपके हाथ में होती, और जरा सा इधर जाता है, कहते नहीं सीधा चल,
कहीं मुंह मारने लगता है, वो गंदी चीज है, मुंह मारने लगता है, झट से खींच दो, हे चल इधर, ये गंदा है। वो झट से वो हट जाता है, पीछे हो जाता है, रुक जाता है, सीधा चलाते हैं, जहाँ को चलना है वहाँ चलता है, सब चलना शुरू हो जाता है। वो तो इशारे से चल पड़ा, हम तो कभी कहने से भी, जोर लगाने से भी नहीं कभी चले। चाल हमारी फिर वही है, वही उल्टी चाल। बस बहुत हो गया, अब निकलो इससे। जो बचा है ना, अब वो सच में जाके गुजारो, गुरु जी के साथ गुजारो, परमात्मा के साथ, गुरु जी के साथ। अब उनके साथ गुजारो, उनके हिसाब से चलो, डोरी दोबारा पकड़ा दो। फिर होगा सोई करावे जो तुध पावे, फिर वही कराएंगे जो उनको अच्छा लगेगा, फिर यही करेंगे, तब जाके बात बढ़नी, नहीं तो नहीं। इतना ही कबूल करना, फिर मिलेंगे। जो गुरु जी बुलाएं बोलेंगे जय गुरु जी।